हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन और आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का 2023 वाला मॉक टेस्ट नंबर 1। काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि 2023 वाला लगाओ। वैसे मैं तो सोच रहा था कि 22 वाले ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 23 वाले ही कर लेंगे क्योंकि 23 के अभी 3 आ चुके हैं और एक कल आ जाएगा 13 जनवरी को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम अभी करते हैं स्टार्ट मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, एंड वही इसमें भी हम एक ही पार्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्वांट का सेक्शन हम इसमें अटेम्प्ट करेंगे। तो ये करते हैं, इसको सेलेक्ट इंग्लिश। ठीक है, इसमें क्या इशू हो रहा है, ये एक मिनट। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। एक काम करते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को एक बार। मे बी कुछ इसमें ग्लिचेस आ जाते हैं गाइडली की साइट पर कभी कभी। तो ये क्या बात हुई, दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ये पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा। ओके, हो गया हो गया। मुझे लगा पता नहीं क्यों ओपन क्यों नहीं हो रहा था, ये क्या दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ से करते हैं इसको फुल स्क्रीन एंड सेक्शन को सबमिट करते हैं इसको भी। ठीक है, अभी हम करेंगे इसमें क्वांट का सेक्शन। ये एक डीआई है, देख लेते हैं इसको एक बार। क्या है इसमें, द गिवन डाटा पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट who applied for the SSC JEE exam in the 5 different cities. Okay, the table charts also provide the percentage of the by which revenue received from male and candidate is more than the female. ठीक है, the total revenue received from all 5 cities। तो सबका ये है, और मेल और फीमेल की फ़ीस तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, इसको देख लेंगे बाद में। वेरिएबल्स हैं क्या इसमें, तो वेरिएबल्स कोई नहीं है, तो इसको देख लेंगे। एंड ये वेरिएबल वाली है, तो इसको भी अभी एक बार हम है ना मार्क कर लेते हैं। छोटे क्वेश्चंस ढूंढते हैं, जितने भी छोटे क्वेश्चंस हैं। और ये क्या है, रोन इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम W to Z। तो ये बोट एंड स्ट्रीम का आ गया इधर एक। और फिर एक और ये DI है जिसमें क्या गिवन है, तो इसको भी हम कहाँ से स्टार्ट है ये, तो इसको यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। एक और DI। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार।
फिर एक और कैसलेट आ गई अभी ये सेकंड फर्स्ट कस्टमर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कस्टमर। तो ये मिक्सचर पर है ये DI इसकी। एंड अभी हम देख लेते हैं आगे। तो ये करते हैं अभी हम छोटे क्वेश्चंस। अभी हमें एक सीरीज़ मिली है तो सीरीज़ में फाइंड आउट, पहले में तो रोंग ही निकालना है, ठीक है। सो इधर कितना हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 - 2 और 26 6 × 18 1 3 3 4 1 7। तो ये तो ज़्यादा आ रहा है तो 26 को 0.25 से अगर करते हैं हम तो 26 दूनी 52 और 13 65 हो गया। तो 65 प्लस इंटू 2.5 प्लस 3 हो गया। अगला 3 होना चाहिए तो 68 3 6 3 8 3 24 2 6 3 18 19 20 तो इंटू 3 + 4 हो गया। सही है। अब यहाँ पर 3.5 होना चाहिए 208 को 3.5 से अगर करते हैं तो इधर आ गया 72104 7 × 4 = 28 तो इधर 728 ये इंटू 3.5 + 5 होना चाहिए, है ये भी है। तो सब में प्लस 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 चल रहा है तो इधर भी प्लस होना चाहिए था, यानी कि अगर इधर 12 होगा फिर इधर तो इसमें जो है 14 है रोंग हमारा फर्स्ट वाले में। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में यहाँ पर कितना हो रहा है 13 14 और 1 15 प्लस का 15 फिर प्लस 0 3 और 1 4 फिर प्लस 0 और 3 फिर प्लस 0 4 4 8। तो अब इसमें क्या हो रहा है ये इंटू 2 इंटू 1 नहीं पता नहीं। तो अगर इसमें देखें +25 - 10 प्लस का इधर 50 इधर -35 प्लस 60 हुआ, लेकिन फिर इधर तो ये तो नहीं बनेगा भाई। तो इसमें हो क्या रहा है 7 का क्यूब तो है लेकिन और तो नहीं है, ये प्लस हुआ इधर। इसमें डिफरेंस अगर हम देखें तो नहीं 35 60 15 इंटू 3 माइनस नहीं वो भी नहीं हो रहा। तो सीरीज सेकंड मतलब तो समझ में नहीं आ रहा। अगला देखते हैं। यहाँ से 4 3 और 3 6 प्लस हुआ तो फिर 11 में से 6 और 0 और 1 फिर प्लस 9 और इधर बच गया 40 यानी कि 16 फिर प्लस 9 8 और इधर 2 फिर प्लस 1 और इधर अगर हम देखते हैं 31 तो ये और 5 ये 6 3 तो 19 का स्क्वायर 17 13 इधर 8 तो भाई इधर है ना 11 आना चाहिए था और इधर 9। 2 2 का गैप अगर चल रहा है तो ये दोनों गलत है। 135 गलत है इसमें, फर्स्ट वाली थर्ड वाली सेकंड वाली का पता नहीं। नेक्स्ट देखते हैं +7 प्लस 6 7 8 और 1 9 3 1 7 9 13 15 आ जाएगा 69 9 और 5 4 7 और 1 8 84। और अगला और देख लेते हैं +17 7 और 19 सॉरी 3 8 ठीक है। तो 84 जो कि हमारा किसकी वैल्यू है क्यू की। सेकंड वाला नहीं पता चला भाई। एक तो ये इस सीरीज़ में पी में क्या आएगा समझ में नहीं आ रहा क्या बनना है ये। प्लस का हो रहा है प्लस प्लस नंबर्स का एडिशन देखें 8 और 7 15 का 5 लेकिन 16 है ये तो टोटल 10 और 3 13 नहीं
इधर इन दोनों का ऐड प्लस और 30 + 10। एक सेकेंड, अगर मैं इधर देखूं तो नहीं, इंटू 2 + 10 इंटू 2 + 20, ये तो फिक्स ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर इधर ये कैसे आएंगे? 15, 30, अगला क्या 45 आएगा? अगर हम 15, 30, 45 अगर देखें, 15, 30, 45, 3, 4, 3, 5, 3, 8, 8 और 1। चलो एक बार हम इसको मान ही लेते हैं। पी हमारा आ गया, ये सेटिस्फाई करवा के देखते हैं क्या है। रॉन्ग नंबर इन सीरीज 1, यानी 14 इज़ 1/10 ऑफ द रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज 3। तो पॉइंट में आएगा, वो तो है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। क्यू इज़ एग्जैक्टली, क्यू है ये, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द एग्जैक्ट नंबर रिप्लेसिंग द रॉन्ग नंबर सीरीज इन 1। क्यू इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग बाय द एग्जैक्ट नंबर, तो एग्जैक्ट था 12, हो जाएगा डिवाइड द सम ऑफ द रॉन्ग नंबर सीरीज 3, 135 एंड पी अगर हमारा ये आया है, देख लेते हैं। 8 और 5 13, 1 8 और 4 12, 1 4 5 523, सही है। इसका मतलब हमारा सही बनाइए, तो ये बनेगा सेकंड और थर्ड, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नहीं है तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p/2। p हमारा है ये 19, 4, p/2 + 2q, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस एग्जैक्ट नंबर रिप्लेसिंग द रॉन्ग नंबर सीरीज इन 3 में है 135, इसकी जगह सही क्या आएगा? इधर होना चाहिए था 11, तो 241, 11 का ये 0 2 1 120 आएगा। 120 आना चाहिए इधर, तो 120 ऐड कर देते हैं। 4 9 10 और 11 3 160 8 4 12 6 7 और 1 8 4 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.5p। 1.5p हमारा है ये 188 इंटू 1.5, 32 19 4 थी 12 1 19 थी 57 होता है, 58 हो जाएगा ये। एंड डिवाइड बाय, ओके डिवाइड में तो इसको एज इट इज़ ही रख लेते हैं हम, कट करने में इजीली होगा। तो यहाँ 39 इंटू 2 78, और क्यू हमारा कितना है? तो 4 2 6 आ जाएगा, 6 या 2, इधर 9 दूनी 18 7 97। 3 क्वेश्चन थे, ओके। केविन एंड लुइस कैन कंप्लीट द वर्क, के और एल 480 320 पोस्ट स्टार्टेड, यानी कि इसका हम लेते हैं तो कितना बनेगा? 960 हो जाएगा। इधर गया 2 पर 3 पर, बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 60 डेज, तो 65 3 तो 5 6 पंजे 30, 0 6 और 660 काम बचा हुआ है। नाउ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ऑल 3 इन m डेज। ऑल 3 3 तो 5 है, और n का हमें पता नहीं कितना है, m डेज में कंप्लीट करता है। इफ़ मारियो कैन कंप्लीट द वर्क इन n डेज, मारियो अगर n डेज में करता है तो इसकी एफिशिएंसी 960/n। अब निकालना क्या हमें? ओके, इनको सेटिस्फाई करवाना है, तो एक एक पुट करके देख लेते हैं। n की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, n 240 960 240, ये 4 पर आ गया, 5 4 9, तो 660/9 2203। तो पहला तो हो गया सेटिस्फाई, सेकंड 360, सो 960 360 3212, 8 चौक 8 दिया, तो यहाँ से 5 दिए 15 15 और 8 हो गया 23, 23/3। फिर 23 कटेगा तो नहीं भाई, 90 तो आएगा ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं कटेगा, ये कैंसिल। 960 को 960 अगर 1 आ गया तो 6 को इधर 1 1, हाँ ठीक है। तो 1 और 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं।
एंड मैं एक सेकेंड अभी आता हूँ। और क्या क्या है इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। एंड इसको भी, तो ये कितने क्वेश्चंस हैं इन सबको एक बार। क्वेश्चन अरिथमेटिक आ गई इधर। ये एवरेज का क्वेश्चन है कि ये कर लेते हैं। तो 5 नंबर 42 इंटू 5, 5 दूनी 10, 1 5 चौके 20 और 1 21। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, तो 1 2 और 3 का दे दिया इन्होंने 158। इन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो फर्स्ट प्लस में फिफ्थ नंबर है और इनका एवरेज है, तो 1/6, तो ये प्लस 1 यानी कि 7/6, 7/6 ऑफ फोर्थ और एवरेज था तो ये 14 हो जाएगा। इफ़ सॉरी फाइंड द सेकेंड नंबर इफ़ द फोर्थ नंबर इज़ 30। अगर ये 30 है इंटू 5 करेंगे, 7 5 करेंगे तो 14 पंजे 70 हो गया। 70 हमें क्या निकालना है, सेकेंड निकालना है अभी हमें। तो 1 3 और 5 ये तो हो गए, 1 3 और 5। और क्या बोला है, फोर्थ नंबर इज़ इतना विच इज़ 12 लेस। तो थर्ड भी हमें पता चल गया कितना है, 42। अभी जो पता नहीं है वो है, तो एक काम करते हैं पूरे को 5 तो ये हो गए और ये कितना हो गया 100 ये हो गए, तो 110 बच गया। वो कौन कौन से नंबर है, सेकंड और थर्ड। थर्ड हमारे पास है 42, सेकंड हमारा निकल जाएगा 8, 10 में से 68 आ जाएगा, यही हमें निकालना था। ठीक है, देन फिर एक है हमारे पास ये कि फिर बाद में आ जाते हैं ये। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी। द हाइट ऑफ द कोन इज, कोन की हाइट, हाइट ऑफ कोन ये कितना होता है 3/7, आई गेस 3/7, 3/7 था शायद से। चलो देखते हैं, पता चल जाएगा अभी आंसर आता है तो 3/7 ही होना चाहिए यार शायद से। 3/1/7 14, 14 28 14 30 42, हाँ 3/7 ही होगा। और द पैरामीटर 3/7 ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, और हुज लेंथ इज 3/4 ऑफ breadth, and the radius of cone is same as the radius of cone is same as diagonal। diagonal होते हैं रेक्टेंगल के ये। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं 3 3 9 प्लस 16, तो 5 आ जाएगा। रेडियस आ गया हमारे पास 5। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया अभी। और क्या है, if the radius of the cone is not less than 5, sorry 8, not less than 8, तो ये हमारे x की फॉर्म में रेशियो है, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द कोन, मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम निकालना है। तो अगर 8 से कम नहीं होना चाहिए तो 2 मान लेते हैं इधर, 2 हो गया तो ये 10 हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो गया ये। अब यहाँ से हाइट हम निकाल सकते हैं, तो हाइट इक्वल्स टू 3/7, और एल और बी कितना आ जाए 14 28, 4 हाइट कितना 4 3 12 आ गए हाइट।
और मैंने पूछे वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आर है हमारा 10, आर स्क्वेयर एच हो गया 12, 3 से कट जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 00.7, ये आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, एंड अभी आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन कौन से रहते थे। वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ, तो मिल्क है वाटर है 5:2। इफ x लीटर ऑफ मिक्सचर, x लीटर इज इक्वल टू द 40% ऑफ द इनिशियल स्पिल एंड इतना x प्लस x माइनस 70 वाटर अगर ऐड कर दिया जाता है, देन द क्वांटिटी देन द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर इज 35 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो इनको हम x तो हो ही गया, तो y मान लेते हैं। इतना जो है हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है ये, ठीक है, एंड x हमें निकाल लेते हैं। x जो है 40% है, x इक्वल्स टू 40% ऑफ ओरिजिनल इनिशियल, तो 7/2.5 यानी कि 14, एक सेकेंड, 14y/5 यानी कि 2.8/2.8y हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 2.8y माइनस 70। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, इसमें से 40 निकाला है, तो 5y का हमने होना तो ऐसे चाहिए यार, फाइव वाई का अगर 40 निकाल दिया तो 60% बचेगा। अगर 60% अगर बचता है तो ऐसे ही अगर माइनस हम कर दें इसमें से, और इक्वल्स टू में जो भी इसने बोला है कि 35% ज़्यादा है, तो ये बन जाएगा ऐसे। अब होना तो ये 5 है वाई, और स्किप कर रहा है यार ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड से, तो इसको है ना छोड़ते हैं क्वेश्चन को, बाद में देखते हैं, इस पेपर ख़त्म होने के बाद ही करूँगा मैं इसको, स्किप हो रहा है मेरे माइंड से अभी। तो लियो इन्वेस्टेड एक्स अमाउंट n ईयर्स के लिए और r% सिंपल इंटरेस्ट 100 हो जाएगा, एंड आफ्टर n ईयर्स ही इन्वेस्टेड 5 इन बैंक बी। तो ये जो था हमारा बैंक ए था, बैंक बी में 5x/7 इन बैंक बी 4 n/2, और आर जो है इसका r-5%। द टोटल अर्निंग फ्रॉम बोथ बैंक इज, इन दोनों का टोटल दे दिया 35500। और क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एक्स और एन की हमें वैल्यू गिवन्स हैं, पहले से ही गिवन है, तो एक्स और एन की तो वैल्यू गिवन है। एक्स की कितनी है 35,000, एन हमारे पास 4 है, आर हमने निकालना है 100 प्लस 5 इंटू 35,000 इंटू एन हो गया 4, r-5 7 इंटू 200 35500, और 7 5 5000 ये आ गया 00, ये कैंसिल हो जाएगी,
यहाँ से ये 2 आ जाएगा और इधर भी कटेगा क्या कुछ, तो ये 2 जीरो सिंपली 0, 5 चौके 20, 2 4 12 13 14, 1400 तो ये आ गया प्लस में इधर से कितना बनेगा, 5 बजे 25, तो 25 250 हो गया, 250 500, 500 आर माइनस 5 बजे 2500 ये हो गया इक्वल्स टू 35500, 2500 इसका तो इस तरफ भेज देते हैं, 5 3 8 38,000 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 19 बन गया, तो 1900 नीचे आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 20 यानी कि आर हमारा आ गया 20, निकालना गया 5 दूनी 10, ओ तो 1180 हो जाएगा ये। तो कितना इजी था ये। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ज़्यादा। बोट ए कवर्स d किलोमीटर अपस्ट्रीम इन, बोट ए दे दी d किलोमीटर यू ए माइनस वी टी, और बोट बी कवर्स d प्लस, दोनों ही d हैं, छोटे वाले ही मान लेते हैं, 60 अपॉन यू बी प्लस वी इक्वल्स टू t plus 3 hours. The downstream speed of the boat A is double. So downstream बोला है UA plus V is double and the upstream speed of UB minus V. Boat A covers 144 अपॉन 4 करें 4 3 12 और 6 आएगा ना, 5 4 हाँ 6, तो ये आ गया यू ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, बी कवर्स इतना है 7 दूनी और 7 चौक 28, तो 28 आ गया, यू बी आ गया, ये इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ से वी आ जाएगा 36 प्लस वी को से 2 अपॉन 1, 24 माइनस वी, 36 प्लस वी इक्वल्स टू 2 4 4 दूनी 8 माइनस 2 वी, यहाँ से 3 वी आ जाएगा और यहाँ से 2 एंड 1 वी आ गया हमारे पास 4। ओके, तो फिर हमें निकालना क्या है, द टाइम टेकन बाय द इतना डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ से डी और टी निकालना होगा, तो क्या करें, ये टी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, डी हमने निकालना ही है, तो डी प्लस 60 है ये इधर अपॉन में, यू बी है हमारे पास 24 28 हो गया इक्वल्स टू टी की वैल्यू यहाँ से डी अपॉन में 36 और 4 आ गया 32 प्लस 3 हो गया, अब ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये इक्वल्स टू इधर बना देते हैं। अब 28 और 32 का एलसीएम अगर लेते हैं हम, तो 4 5 6 7 और एक 8 8 और 7 56 और 224 आने के बाद यहाँ से हम 28 करते हैं, 28 2 4 8 आ गया, 8 डी प्लस 8 6 48 माइनस अगर 32 56 4 32 अगर करते हैं 8 8 7 तो 7 आ गया, तो 7 डी इधर आ गया इक्वल्स टू 3, 4 3 12 1 3 2 4 1 7 3 2 6, यहाँ से हमारे पास डी आएगा 480 माइनस 2 17 18 1 19, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 5 डी अपॉन 6 है, तो 6 3 18 6 दूनी 5 दूनी 10 5 3 15 और 1 16 माइनस यानी कि 140 डाउन स्ट्रीम में, और ए के बाद डाउन स्ट्रीम ए है हमारा ये 40 आ जाएगा, तो 7.3.5 या फिर 7.3.5 है। एंड अभी ये अर्थमेटिक के एक ये हुआ नहीं, फिर है कि ये क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। अभी इसमें क्या, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 2/7 मोर यानी कि 9/7 हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर
उस कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फुल होता है 4πr², हाफ हो जाएगा 2/22/7 r² इक्वल्स टू 1232। तो यहाँ पर 2 गया 6 16, तो ये 5 और 1 6 25 26 27 28 7 4 4, तो आर आ गया हमारा 7 दूनी 14। तो यहाँ से हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 14। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग रेक्टेंगल वॉल 22। द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द वॉल इज not including top and bottom of the surface whose length and breadth are same। okay, length और breadth इनकी सेम है and height is 45% of the parameter इसने दे दिया तो l+b, b हमारा 18 5 8, l हमारा आ गया 40 का 45%, 2 5 9 18 आ गई हमारी हाइट। निकालना गया हमें फाइंड द पेंटिंग ऑफ द वॉल। पेंटिंग के एक के हो गए 20, ठीक है 4 और 324, 4 चौक 16 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12 0। स्क्वायर थोड़ी बोला इसने, वैसे रूम अगर बोला है तो रूम में तो स्क्वायर ही आना चाहिए, स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। एंड फिर क्या होगा इधर 0 तो हो गया, 6 दूनी 12 1, 9 दूनी 18 19 1, और बाद में 24 और 1 25, 25 920 है क्या? या फिर एक मिनट लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ और देखा जाए तो हाइट का क्या काम है इधर, ये इसको भी यार स्किप करते हैं एक बार, नहीं हुआ ये भी। 2 क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया। अब एक DI देख लेते हैं हम इससे अच्छा तो ये वाली DI थी, इसमें परसेंटेज गिवन है लेकिन डेटा नहीं है। तो और क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम मेल कैंडिडेट इज मोर देन द फीमेल, तो यहीं से निकलेगा PQRST। इनका रेशियो लिख लेते हैं, मेल एंड फीमेल। और मेल जो बोला है वो ज़्यादा है, तो 4 अगर ये 4 3 7 ही हो गया, 4 ये है तो 5 ही हो जाएगा, और 375 304 चौक 16 और 1 15 और ये हो जाएगा 4 4 को ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है। एंड इधर ये हमारा कितना बनेगा 1/12.5 होता है 1/8, तो ये 7/8 हो जाएगा। तो 8 15 7/8 होता है, तो 8 ये हो जाएगा हमारा। सेकंड ये वही सेम बन गया 7 और 4। ठीक है। और ये हमारा क्या है, रिवेन्यू आया है इनका। ओके, तो ये आया है हमारे पास रिवेन्यू, और रिवेन्यू अगर ये आया है, एक रिवेन्यू का ये है, नहीं मतलब एक की वैल्यू ये है, टोटल रिवेन्यू हमने ये कैलकुलेट कर लिया अराउंड रेशियो में। तो डिवाइड कर देते हैं इसको 7/400 रेशियो 4/320। तो यहाँ से 8 पंजे 8 चौक 4 से 4 7/5 आ गया। एक और बना लेते हैं PQ, ये रिवेन्यू है इधर, RST मेल एंड फीमेल, तो 7/5 आ गई है। एंड नेक्स्ट ऐसे ही करना होगा 5/5/4, और इनका रेशियो 5 और 4 ही आया है, तो एक सेकेंड और इनका तो ये भी तो गिवन है,
7 और 5 12 की वैल्यू ये, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये हमारा, और 10 हो जाएगा ये। परसेंटेज में निकाल लेते हैं डायरेक्ट हम, ठीक है। अब यहाँ से 1 और 1 आए तो 5 और 5 हो जाएंगे ये। नेक्स्ट देखते हैं 15:4, 5:4, तो ये क्या 3 और 1, 3:1, 16 4 आ गया 4, 4 3 12, ये आ गया 4। नेक्स्ट है 15 और 8, 15:8, 5:4, यहाँ से आ गया 2 3, 3:4 आ गया 5, 5 आ गया 4, 4 3 12, और 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लास्ट है हमारा 7 और वही बन जाएगा, ये ऊपर वाला ही क्या बना था हमारा 7:5, और 12 की वैल्यू 30, 2 5, तो ये तो पॉइंट में आएगा, लेकिन तो एक की वैल्यू 2.5 आ गई, 2.5, तो 4 है इधर, नहीं रेशो तो ये था 7 और 5, तो 7 और कितना बन जाएगा ये, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17.5, बचा हुआ 12.5, ये हो जाएगा 30 में से, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल आ गए नंबर ऑफ मेल और फीमेल, नहीं मतलब कि क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया इनका, ठीक है। टोटल रिवेन्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, इतने हमारे पास मेल है, इतने फीमेल है। तो रिवेन्यू अगर निकालते हैं तो 400 से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 320। तो एक और टेबल बना लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेबल्स हो गए यार। मेल का ये, फीमेल का ये, और ये 14 चौक 5600, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 12 चौक 48, फिर 12 चौक फिर 48, और 175/4, इधर 5 चौके 20, 2 17 चौके 68, 68 77,000 हो गया। तो यहाँ से कितना बनेगा 3200, 0 5 दूनी 10, 1 5 15 और 1 16, 0 4 दूनी 8, और यहाँ से 4 3 12, 0 8 8 आ गया ना, 8 दूनी 16, 1, और यहाँ से 8 या 24 और 1 25, फिर 125, 32 से करेंगे 5 दूनी 10, 1 15 और 1 16, 2 दूनी 4 20, 2, यहाँ से 3 दूनी 6 7 8 9 10, 0 1, 4000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फिर इनको ऐड कर लेते हैं पूरे को, 0 0 8 दूनी 16 17 18 19 20 22, 2 आ गया, तो 4 4 8 10 22 23 24, ये हो गया टोटल 0 14 1, यहाँ से कितना बनेगा 6 4 10 15 और 1 16 का 6, यहाँ से लगी 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ये आ गया, दोनों को ऐड करते हैं 0 4 6 7 8 6 और 3, और इसकी वैल्यू गिवन है 368400। तो 0 का फ़र्क है, एक की वैल्यू 10 आ गई सीधी सी, तो सब में 0 0 लगा देते हैं, एक की वैल्यू 10 है, तो ये टोटल रिवेन्यू हो गया इनका, ये भी नंबर निकल गया हमारे पास, ये हट जाएगा पॉइंट। थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा बोलूँगा मैं तो इसे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फ्रॉम ऑल 5 टुगेदर। सो इनको हम ऐड कर लेते हैं, इधर ही ऐड करके लिख लेते हैं, तो कितना बनेगा 125 और 205, तो ये हो गया 5 4 9 190, 5 9 395, तो ये हो गया। ऊपर वाला कितना 190, तो ये है, और बाद 24 175, 5 आ गया, 9 7 11 20, 2 2 4 2 605, ये आ गया यहाँ से, तो कितना बनेगा भाई 0 और 1 21, 210 R2
तो ट्रू बताना है। द रेशियो ऑफ द टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट क्यू और एस। फीमेल का क्यू और एस का ये है तो 160 रेशियो 256। ठीक है, 4 0 6 4 और 8 5 5 रेशियो 8 है क्या? सही है। पहला तो डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड पी और एस। पी का कितना हो जाएगा? 0 0 0 6 7 8 5 3 8। पी और एस का हमें डिफरेंस बताना है ना। एस का है 1 2 6 इधर 8 और 5 13 का 3 1 7 0 0 4 यहाँ बच गया 7 4 1 1। ये भी सही है। द सम ऑफ द रिवेन्यू रिसीव्ड मेल कैंडिडेट्स फ्रॉम आर, मेल आर और फीमेल जो कि टी, फीमेल टी, तो ये हो जाएगा 88,000 88,500। नहीं तो 1 और 2 ही होगा सिर्फ सही, 1 and 2 ओनली। फाइंड द रिवेन्यू ऑर्डर इज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू अब सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? तो हमने 2 का तो निकाल ही दिया। एक तो पी का निकाला है 88,000, इधर लिख लेते हैं एक बार। और ये मैंने निकाला था किसका? एस का निकाला था ना, 006। हाँ, एस का था 73600। इसका 20 36,000 ही हो गया। और इधर से 1 2 8 8 9 10 4 5 और 1 6 हो गया। यहाँ से 7 और 4 11 1। सबसे ज़्यादा तो टी का ही है, टी होगा सबसे ज़्यादा। और कम देख लेते हैं, अभी कम है क्यू का, तो ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा, इसको करते हैं एक बार, पहले बाकी कर लेते हैं। फाइंड एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर देन वाई। एक्स क्या है? द रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स फ्रॉम सिटी क्यू, फीमेल और सिटी क्यू 16,000। 1/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू रिसीव्ड मेल एंड फीमेल टी, मेल एंड फीमेल जो कि 30,000 है। और 30,000 का 1/3 यानी कि 10,000, तो 6,000 ज़्यादा है। 10,000 से 2 2 2 2 60% आ गया। वही मैथ्स तो काफ़ी भयंकर ही दे रखा है यार इन लोगों ने, कसम से। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल कैंडिडेट्स हु अप्लाई फ्रॉम पी, मेल जो कि पी से हैं, एंड द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फ्रॉम एस, तो 140। और फीमेल जो कि एस है 80, यही है ना। तो 7/4 दे दिया, इक्वल्स टू ये क्या है? m/2 माइनस 5/10 डिवाइड बाय 12m/10 माइनस 14। ठीक है, तो ये है इसका। तो इसको हम क्या करें? 10 इधर मान लेते हैं, 5 गया 5m माइनस 5/में 12m माइनस 40/10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना, 5 दूनी 5 चौके 20, m माइनस 5 चौके 20 इक्वल्स टू 17 चौके 84, 12 7 84, m माइनस 0 7 चौके 28, 2 98। अब हमें क्या करना, ये उस तरफ भेजना पड़ेगा, 960 हो जाएगा ये अगर इस तरफ आएगा तो 46m, तो 960/64, तो 8 एकम 8 दूनी और 8 8 30 215 आ गया। तो m की वैल्यू हमारी आ गई 15। m की वैल्यू अगर 15 आई है, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फ्रॉम आर इज इंक्रीज बाय m, यानी कि 12.5% मेल और फीमेल, प्लस में 12.5% और उधर 30% बढ़ जाते हैं, देन द टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड। तो मेल जो है, एक सेकेंड, आर के बढ़ाने हैं ना हमने, तो आर हमारा 120 है, 120 का 1/8 अगर हम देते हैं कितना आएगा?
302, तो 15 ही अभी निकाला था, 135 हो जाएंगे मेल्स। फीमेल जो कि 30% अगर बढ़ जाती है 1252 इंटू में 320, इधर 400 इंटू 5 के 20, 2 13 चौके 52, 13 चौके 52, 53 54, एक तो ये आ गया। और हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम आर। टोटल तो यार काफ़ी ज़्यादा आएगा, देख लेते हैं। 32 52 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 16 का 6, 1 5 15 1, तो 16 40 0 4 6 0 7 0 7 0। आई थिंक ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दी इधर। थर्टी टू कोई डिक्रीज वगैरह तो नहीं था ना, दोनों इंक्रीज करने थे क्या? इंक्रीज बाय एम है ये तो 12.5, 12.5 अगर हम करते हैं पंद्रह 135 ही होगा, तो 135 0 0 5 के 20 2 और 4 थी 12 13 14 1 4 1 5, ठीक है। एंड इसका जो है 2M फीमेल्स जो हैं 40 है, 40 का 130 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो गया, 52। और फीमेल का है 320, 0 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 16, 1 5 से 15 और 1 16, 0 4 6 0 70, यही आ रहा है यार मेरा तो 70 640 आ रहा है। आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। क्वेश्चंस तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही कम हुए मेरे, इससे अच्छा तो मैंने ये कर लेने चाहिए थे। 2 नंबर्स हैं जो उसका रेशियो दे रखा है ये, और डिफरेंस बिटवीन द ए और सी हमें बताना है। द रेशियो ऑफ द वैल्यू, तो यहाँ से द रेशियो ऑफ द एक्स एंड वाई जो कि गिवन है ये, और यहाँ से निकल जाएगा सी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ ए एंड बी, ओनली 1 इज इनफ, 1 इज alone इज सफिशिएंट वाइल 2 इज नॉट, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ इधर पोज, क्योंकि क्वांट हमने कर ही लिया। एंड रीजनिंग जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वांट यार काफ़ी ज़्यादा भयंकर ही डाल रखा है अब की बार तो इन लोगों ने, या फिर थोड़ा सा मैंने ही गड़बड़ी कर दी। सो जैसा भी आप लोगों के कितने अटैम्प्ट रहे क्वांट में प्लीज़ बताना। मेरे आई थिंक 12 हुए हैं, लास्ट में एक मैंने किया है, ठीक है। 11 या 12 ऐसे अटैम्प्ट रहे हैं सिर्फ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।